क्या आज की रात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए कयामत की रात होने वाली है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड तक की जानकारी देने के लिए कल तक का वक्त दिया है। यानी कि अब कुछ घंटों की मोहलत रखिए या फिर ये समझ लीजिए कि बस आज ही रात का वक्त बचा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट से क्या एक ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ सकती है जो वाकई में देश का सबसे बड़ा घोटाला बनकर उभरेगी। एक ऐसा घोटाला जिसकी जद में मोदी सरकार आ सकती है। क्या चुनाव करीब आते आते सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के लिए 10 साल की सबसे बड़ी मुसीबत सामने लेकर आने वाला है? इस पूरे मसले के क्या राजनीतिक परिणाम है, आसान भाषा में आज मैं आपको बताने वाली हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़े हुए हैं। तो देश के इस वक्त बड़े संपादकों में से एक, जिन्होंने अपने सामने कई सरकारें आती और जाती देखी हैं, और आज के दौर में यूट्यूब के बड़े स्टार, मैं कहूंगी बड़ा नाम, श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग जी, मैं इस मुद्दे पर आगे बढ़ूं, अचानक से अभी 10 मिनट पहले सोशल मीडिया में और तमाम न्यूज चैनल में एक खबर चलने लगी है कि सरकार आज सीएए की अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम न्यूज चैनल में खबरें चल रही हैं और सोशल मीडिया में चल रही हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, संयोग नहीं है। ये एक सच्चाई भी हो सकती है कि कोई अधिसूचना जारी करे और जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देना है या इलेक्शन कमीशन को जो देना है वो नहीं दे। वो तब कोई इस तरह की तैयारी सारी सरकारें करके रखती है। इस सरकार को तो जब पहला फैसला आया था 26 दिन पहले, तब से अंदाज था कि ये जब पिटीशन डालेंगे उसका क्या हश्र होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खबर को हाईलाइट ना मिले और सीएए को हाईलाइट मिल जाए, इसलिए क्योंकि आपको पता है आजकल न्यूज में इवेंट की बहुत जरूरत होती है। देखिए, ये तो खत्म हो जाएगा ना सस्पेंस कल तक पूरा। ये अगर न्यूज को दबाने के लिए अगर कर रहे हैं तो भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कल तक का टाइम दिया है। देना ही है कल तक। कल ऑफिस टाइम तक सारी सूचना देना है, उनको जानकारी देना है। हमको एक चीज समझना चाहिए कि अब ये सरकार कुछ भी करे, एक चीज जनता के बीच में पहुंच गई है कि ये सरकार के पास जो पैसा पहुंचा है या पार्टी के पास पहुंचा है, सरकार नहीं कहें पार्टी कहें, क्योंकि इसमें रोल सरकार का नहीं है। ये जो सत्ताधारी दल की पार्टी डोनेशन है वो पार्टियों को मिले हैं, सरकार का कोई रोल नहीं है। मतलब लॉजिकली सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। सरकार है ही नहीं, मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी है और जो डोनर हैं वो हैं, तो इसलिए, और एसबीआई है, इसलिए सरकार का रोल नहीं। फिर भी सरकार का रोल है, क्योंकि ये जो पूरी कवायद है ये सरकार को प्रभावित करने वाली है, मतलब सरकार के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अब कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा किया था। अब सत्ता में आए तो सरकार अपने ही बैंक का जो डाटा है वो छुपा रही है। सरकार बैंक अब चाहे नहीं दे, मतलब अगर बैंक जानकारी नहीं देती है तो ये बीजेपी के लिए और ज्यादा नुकसान का हो जाएगा। ये इसको अपोजिशन पार्टी बड़ा मुद्दा बना लेंगे कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को भी वो करने के लिए इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। जैसे कि ये सरकार के बारे में माना जाता है कि हर चीज को स्कटल करने के लिए कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन सर, ये भी तो कहा जाता है कि हमारे जो मॉडर्न चाणक्य हैं, आज के चाणक्य हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है। तो हम क्यों माने कि आज की रात कयामत की रात है? हो सकता है कि इसकी भी कोई काट और कल सुबह कुछ इनके पास हर चीज का जवाब नहीं है। ये गलत जानकारी है, गलत सोच है कि इनके पास हर चीज का जवाब। इनके पास हर चीज के खिलाफ षड्यंत्र है, मतलब जवाब नहीं है। तो जवाब में और षड्यंत्र में अलग अलग बहुत सारे फर्क है। और
इसमें जो इन्वॉल्व है वो क्या इन्वॉल्व है, देश के सबसे बड़े बैंक, सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है, सरकार की नहीं है। अगर दुनिया के देशों का हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक से यकीन उठ जाता है तो इसका फाइनेंशियल मार्केट पर गजब का असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा खराब असर पड़ेगा। सेंट्रल स्टेट बैंक के जो शेयर्स हैं वो एकदम, मतलब किसी को इस पर स्टोरी करना चाहिए कि स्टेट बैंक के शेयर्स या बैंकिंग शेयर्स पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ा है। किसी ने अभी ये बात नहीं की है कि स्टेट बैंक का जो शेयर है उसकी जो प्राइस है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसमें कितनी गिरावट आई है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और कल की घटना के बाद स्टेट बैंक की साख में कितनी कमी होगी, ये एक अलग सब्जेक्ट है जो अलग से डील किया जाना चाहिए बहस में, कि इससे पूरी स्टेट बैंक ने क्या किया, जो नुकसान किया पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का किया, वो बैंकिंग इंडस्ट्री जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। तो वो अब एक अलग मुद्दा है। तो आपने जो कहा कि वो कोई अध्यादेश ले आए, नोटिफिकेशन ले आए, उसमें इनकी बहुत मजाक उड़ेगी, उसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी। अब सरकार कुछ भी करे, लोग सुप्रीम कोर्ट के कागज पास तो दिखाना जाएंगे पड़ेगा, और वो अध्यादेश भी करे, नोटिफिकेशन भी करे तो उसको चैलेंज करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी। ये हम लोग क्या है, बहुत हम लोगों के मन में एक तरह की निराशा रहती है हमेशा, और हम हमेशा ये मान के चलते हैं अरे सरकार तो कुछ करेगी नहीं, है तो रास्ता निकाल लेगी। ये सरकार के प्रति इतना ज्यादा अविश्वास पैदा हो गया है कि हम ये मानते हैं कि ये सरकार तो कोई ना कोई बचने का रास्ता निकाल लेगी। ऐसा है, हमारा यकीन सिस्टम से खत्म ही हो गया। ये उसका एक उदाहरण है जो आपने कहा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है ये कि कोई इस तरह की घटना हो जाएगी। अपन मूल मुद्दे पर आते हैं थोड़ा सा। जो मूल मुद्दा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज आया फैसला, पिटीशन को खारिज करने का, एसबीआई की टाइम देने का 30 जून तक का, उसका वो कितना इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी ने संसद में पूछा कि आप बताएं अडानी से आपका रिश्ता क्या है। राहुल गांधी ने पूछा कि ये 20,000 करोड़ जो आए शेल कंपनियों के जरिए आप अडानी की कंपनी में, वो किसके हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ये एग्जैक्टली यही पूछा है कि आप ये बताइए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा किसका है। एग्जैक्टली ये पूछा ना आपने। राहुल गांधी को तो निकाल दिया, सब उससे एक्सपेल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से हुआ है ना। आप जरा सुप्रीम कोर्ट की ताकत तो देखिए। आप तो जेल में भेजना चाहते थे, तो जेल में जाना भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका। सुप्रीम कोर्ट इस समय देश को बचाने के काम में लगी हुई है, तो इसलिए हमको ये जो फैसला है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी क्या जवाब नहीं देगी। ये बैंक राहुल गांधी को तो नहीं दिया सरकार ने लोकसभा में, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगी। जो पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि सरकार को के किन किन उद्योगपतियों से रिश्ते हैं। पहली चीज पार्टियों के, पार्टियों, हाँ पार्टी के, बीजेपी के किन किन लोगों से रिश्ते हैं। बीजेपी को हम यहाँ पर इसलिए हाईलाइट करें क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा उसी को मिला है। हाँ, बीजेपी को इसलिए करें, 9,000 करोड़ का सबसे ज्यादा चंदा मिला है। दूसरा ये कि क्या ये जो डोनर्स हैं एक ही राज्य के हैं क्या, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं क्या। क्या ये जो डोनर्स हैं ये सब इनके मित्र हैं क्या।
हमारे नेताजी के मित्र हैं क्या? पनामा पेपर जब बाहर आए थे, तब इसलिए उन पनामा पेपर्स में जो लीक हुए थे, उसमें इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि सारे लोग जो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए थे, अधिकतर लोग या उनके मित्र थे। दूसरा ये पॉइंट है कि ये जो पैसा बॉन्ड्स में लगा है, इसके साथ अगला कदम ये होगा कि जिन कंपनियों ने इंडिविजुअली खरीदे या कंपनी ने खरीदे बॉन्ड्स, वो पैसा उन्होंने अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर में शो किया कि नहीं, और ऑडिट में गया कि नहीं, कि ब्लैक का पैसा लगा है। तो आप अगर मान लीजिए कि किसी बीजेपी के वेल विशर कंपनी ने 1500 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो 500 करोड़ के जो बॉन्ड्स खरीदे हैं, वो 500 करोड़ उसको अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा, शो किया कि नहीं किया, बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो वो अकाउंट्स में शो हुए हैं कि नहीं। तो श्रवणकर जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर जानकारी, हम अभी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अगर जानकारी ऐसे निकल गई कि फलाना फलाना शेल कंपनी ने दिए हैं, वो शेल कंपनी जो विदेश की है, तो फिर ये देश के लोकतंत्र पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा कर देता है ना, कि देश में राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं जिस पैसे से, जो पैसा पता नहीं किस शेल कंपनी से आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो पूरा वर्डिक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई नजरियों से इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये चीज है कि ये जो 5 जजों की सुप्रीम बेंच है, जिसने पिछला फैसला भी दिया था, ये भी दिया, इसने अपने वर्डिक्ट के जरिए जो जुडिशरी के बाकी फेलोज हैं उनको भी मैसेज किया है। वो जो काफी लोग इस तरह के हैं जो इस सरकार के मित्र हैं, या कथित तौर पर मित्र हैं, मित्र नहीं भी हो, कथित तौर पर मित्र हैं, या आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं। देखा आपने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने जैसे बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी उनके संपर्क में थी। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस ने रिटायरमेंट के तुरंत बाद उनको प्लम पोस्टिंग मिल गई। अभी खानविलकर साहब को मिली है, जो वहां से रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो वर्डिक्ट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो काफी दूरगामी होने वाले हैं। तो ये दूरगामी इम्प्लीकेशन, श्रवणकर जी, आप और मैं समझ सकते हैं, लेकिन क्या ये एक दिक्कत और भी है विपक्ष के सामने कि वो जनता के आगे कैसे बताए कि चुनावी चंदा क्या होता है? आप विपक्ष को नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। जनता खुद देख रही है, समझ रही है। जनता को हम लोग बहुत वो कमजोर मानते हैं, बुद्धिमान नहीं मानते हैं। हमारे सामने जो जनता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की है, पर ये जो जनता है ये देश नहीं है। देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। अगर ये लिस्ट जब खुलेगी, अगर खुली, तो आप सोचिए कि बॉम्बे के स्टॉक मार्केट में क्या हाल होने वाला है। ब्लड बात हो जाएगा। जिन लोगों के नाम आएंगे बाहर, जिन कंपनियों के आएंगे, उनके शेयर्स की क्या हालत होगी। बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां क्या होगा, गुजरात में क्या होगा। इसके जो विदेशी संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा जो देश में जो सोच हो जाता है कई बार ऐसे मौकों पर बहुत लिमिटेड हो जाता है। अरे लिमिटेड मत करिए, ये इसको व्यापक कर दीजिए। कि क्या ये जनता, मतलब जनता के बीच जा पाएगा ये मुद्दा? कि देखिए, जनता के बीच पहुंच गया है। जनता बेंगलोर में पहुंच गया है, चेन्नई में पहुंच गया है, केरल में पहुंच गया है, बॉम्बे में पहुंच गया है, कलकत्ता में पहुंच गया है, पंजाब में पहुंच गया है, दिल्ली में पहुंच गया है। ये लोग
जिसके बारे में बात कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल क्या होता है। हम ऑर्डिनरी आदमी को इससे मतलब नहीं होगा निश्चित रूप से, पर ये ऑर्डिनरी आदमी का इसमें मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके उसके काम की चीज भी नहीं है कि अरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। ये जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आम जनता का दिमाग बनाते हैं, उनके लिए है, और ये बहुत डीपली इम्पैक्ट करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी जबरदस्त तरीके से इन लोगों की वो होने वाली है, आलोचना होने वाली है। तो वो सरकार कुछ भी कर ले, देखिए ये अब जो है ना, वो भानुमति का पिटारा है। ये जैसे होता ना कई बार, वो चिड़िया पिंजड़े में से निकल गई है, पर आप कह रहे हैं कि अभी वो घर के अंदर ही है क्योंकि खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, पर पिंजड़े में से निकल गई है। तो आप कह रहे हैं कि पिंजड़े में से निकल गई है चिड़िया, पर घर के दरवाजे और खिड़कियां तो हमने बंद करके रखे हैं। तो आपको उम्मीद क्या है कि चिड़िया फिर से पिंजरे में आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। एक और सवाल श्रवण गर्ग जी, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये मामला केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार का नहीं है, ये कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार का भी है। ये जो बात आपने उठाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी तो पता चले कि फलानी कंपनी अगर फलाने को इतना दे रहा है तो क्या अपने अकाउंट में शो कर रहा है। तो यहाँ ये जो आज की रात, कयामत की रात, केवल राजनेताओं के लिए नहीं, कई कॉर्पोरेट घरानों के लिए भी होने वाली है। जैसे जामनगर में जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो पैसा खर्च हुआ शादी में, एक शादी में, उसके बारे में क्या बात हो रही है? ये पैसा किसका है? ये इन्वेस्टर का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है। जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर्स का पैसा है। ये आपका पैसा नहीं है। आप जो इतना आपने, तो ये सामने आएगा कि जामनगर में जो इकट्ठा हुआ था अमला, ये वही इसके डोनर हैं, बीजेपी के। एग्जैक्टली। और वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल। हाँ, नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, कॉर्पोरेट करप्शन का बहुत बड़ा उदाहरण है कॉर्पोरेट करप्शन का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल, राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पूरा मामला ही कॉर्पोरेट करप्शन का है। हाँ, ये और कुछ नहीं है। ये एक जाते जाते बस आखिरी सवाल, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट ही रखना चाहती थी और बहुत सी बातें आपने इशारों में चंद्रचूड़, ये क्या मतलब, ये इतनी बड़ी इतने छोटे कार्यकाल में इन्होंने इतने बड़े बम्बार्डमेंट्स कर दिए हैं। नवंबर तक इनका शायद कार्यकाल है, तो ये क्या एक बहुत बड़ा हेडेक नहीं है इस सरकार के लिए? नहीं, इनके पिताजी बहुत मतलब वो और भी बड़े आदमी थे, क्रांतिकारी थे। इनके पिताजी तो वो अद्भुत व्यक्तित्व थे, और ये इतने अद्भुत व्यक्तित्व हैं कि अपने पिताजी के भी कई फैसले बदल दिए इन्होंने। इनके पिताजी की बेंच के कई फैसले इन्होंने उलट कर दिए। ये देखिए, एक चीज जो आपको अपने जो श्रोता है, दर्शक है, उनसे शेयर करना चाहिए कि दुनिया में क्रांति एक ही आदमी करता है, कोई 100 लोग नहीं करते हैं। बाकी लोग तो भेड़ की तरह चलते हैं पीछे। ये आदमी अगर पूरी हिला दिया इसने जुडिशरी को, तो ये चलेगा अब इतिहास में। और आदमी की जो आकांक्षा होती है, अगर ईमानदार आदमी की जो इच्छा होती है जीवन में, वो यही होती है कि लोग यार उसको याद रखें अच्छे के लिए। हाँ, लोग याद करेंगे यार, व्हाट ए ग्रेट मैन ही वाज। तो जुडिशरी में ऐसे मील के पत्थर बहुत सारे हैं। तो उसमें एक मील का पत्थर डीवाई चंद्रचूड़ के नाम का अगर हो जाता है, तो वो आने वाली लॉ फ्रेटर्निटी को, कानून के विद्यार्थियों को, लॉ कॉलेजेस को, कानून के ज्ञाताओं को, विधिवेत्ताओं को, आने वाली पीढ़ियों तक, सालों साल तक इंस्पायर करेगा। क्योंकि जो फैसले होते हैं वही पढ़ाए जाते हैं लॉ में। आप एक चीज समझ के चलिए
लॉ एक ऐसी चीज है जिसमें जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? फैसले। कानून क्या है और फैसला क्या है। तो यही तो कहा उन्होंने कि भाई आपने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें ही ये कहा कि भाई ये जो जानकारी है सीक्रेट है, पर अगर मांगी जाएगी कभी तो वो खोल दिया जाएगा उसको। कभी जांच के दायरे में आती है तो उसको शेयर करना पड़ेगा। तो हम तो वही कह रहे हैं कि आप ही का क्लॉज है 7(4), उसी में हम आपसे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का क्लॉज है 7(4), वो उसी के तहत हम आपसे बोल रहे हैं कि आप ही के क्लॉज को बोल रहे हैं। ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। और जब पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर जब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ही गिनती कर दी, और सुप्रीम कोर्ट से मतलब देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि मेयर इलेक्शन के चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किए, उसके बाद और अब ये मतलब भारत में जो एक स्वच्छ लोकतंत्र की तरफ एक बड़ा कदम उठाता हुआ सुप्रीम कोर्ट दिखाई दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुछ घंटों के इंतजार के बाद क्या निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कुछ देखिए, उम्मीद रखना शुरू करिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी जी की जो करप्शन फ्री वाली छवि है, हाँ, वो उस पर एक बड़ा दाग यहाँ पर हर लिहाज से लगा है, क्योंकि सरकार ने हर जोर आजमाइश की। सरकार ने कहा एसबीआई कर ले, हम सरकार इसलिए नहीं कह रहे हैं, एसबीआई कह रहे हैं, मतलब देश के सबसे बड़े वकील, दुनिया के सबसे महंगे वकीलों में से एक को खड़ा एसबीआई ने कर दिया। और वो भी आज, हाँ क्यों किया? आप बताइए ना, क्यों करने की जरूरत है? आपने एक इतने बड़े वकील को किया और आपने देखा, आपने दिखाया भी है अपने एक वीडियो में कि वो एक जूनियर लॉयर की तरह बिल्कुल फंबल कर रहा था। जब उनसे जो बेंच थी वो क्रॉस एग्जामिन कर रही, उनसे पूछ रही थी, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। और इन्हीं सालवे साहब को हमने कई दूसरे मामलों में शेर की तरह दहाड़ते हुए देखा। बिल्कुल। तो अगर आप गिल्टी हैं या आपका क्लाइंट गिल्टी है और आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपके पूरे, और ये सालवे साहब की प्रतिष्ठा में भी बहुत प्रभावित करने वाला है। उनके चेहरे में आज दिखाई दे रहा था। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण गर्ग जी, आप जुड़े हमारे साथ, कीमती वक्त आपने चैनल के लिए निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।